आरएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोगों ने स्टार्ट किया है प्रीपोजिशन की सीरीज और इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं बिसाइड और बिसाइड्स को। देखिए दोस्तों, ये जो बिसाइड है इसका शाब्दिक अर्थ होता है बगल में, ठीक है, या के समीप। और इस बिसाइड्स जिसमें एस लग गया, इस बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त या के बजाय। तो दोस्तों, इन दोनों चीजों को हम अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बिसाइड और बिसाइड्स को। जैसे पहला एग्जाम्पल है, गो एंड सिट बिसाइड योर फादर। जाओ और बैठो, ठीक है, बिसाइड योर फादर। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो बिसाइड है इसका मतलब समीप या बगल में। जाओ और अपने पिता के बगल में बैठो। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो बिसाइड है ये बगल या समीप के भाव को उत्पन्न करने के लिए लिखा गया है। दूसरा एग्जाम्पल को समझते हैं। द चाइल्ड वॉज सिटिंग, ठीक है, बच्चा बैठ रहा था, बिसाइड द मदर, यानी माता जी के बगल में या माता जी के समीप, यानी बच्चा माता जी के समीप बैठ रहा था। तो ये समीप या बगल का भाव उत्पन्न करने के लिए बिसाइड का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, आइए बिसाइड्स के प्रयोग को भी देखते हैं। बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त या के अलावा, इन एडिशन टू के अर्थ में, यानी योग के अर्थ में प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों, इस बात को हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, बिसाइड स्वाति ऑल ऑफ द गर्ल वेयर प्रेजेंट इन द क्लास। बिसाइड का मतलब के अलावा, स्वाति यानी स्वाति के अलावा ऑल ऑफ द गर्ल्स वेयर प्रेजेंट इन द क्लास, सभी लड़कियां, ठीक ना, उपस्थित थीं इन द क्लास में, यानी क्लास में स्वाति के अलावा सभी लड़कियां उपस्थित थी। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब नहीं कि स्वाति वहां उपस्थित नहीं थी, स्वाति भी उपस्थित थी, क्योंकि एडिशन के भाव में है। स्वाति भी वहां उपस्थित थी और उसके अलावा और सभी लड़कियां भी उपस्थित थीं। इसका अर्थ ये होगा कि स्वाति के साथ साथ क्लास में सभी लड़कियां उपस्थित थीं, यानी स्वाति के अलावा, स्वाति तो उपस्थित थी ही, स्वाति के अलावा ऑल ऑफ द गर्ल वेयर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी सभी लड़कियां वहां कक्षा में उपस्थित थीं। चलिए दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल पे समझेंगे तो और हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है, बिसाइड्स द रामायण, यानी रामायण के अलावा आई हैव द गीता, गीता भी मेरे पास है, गीता भी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मेरे पास रामायण तो है, ये है, रामायण के अलावा गीता भी है, ठीक ना। आई हैव द गीता, यानी ये जो रामायण और गीता आप देख रहे हैं ये धार्मिक पुस्तकें हैं हिंदू धर्म की। तो इस सेंटेंस का क्या सेंस है कि रामायण के साथ साथ क्या है, गीता भी है, मैं रखता हूं, ठीक है। रामायण के साथ साथ गीता भी, आई हैव, गीता भी मैं रखता हूं। तो इसका हम अगर एनालिसिस करें तो हमें यही समझ में आएगा कि बिसाइड यानी के अलावा, द रामायण यानी रामायण के अलावा, आई हैव द गीता यानी मेरे पास गीता भी है। इसका क्या मतलब ये कि मैं रामायण भी रखा हूं और गीता भी रखा हूं। एडिशन है, एडिशन का मतलब जोड़, यानी दोनों वस्तुओं को रखा हूं मैं, ठीक है। इसका ये मतलब मत निकाल लीजिएगा कि के अतिरिक्त, यानी रामायण नहीं रखा हूं गीता रखा हूं, नहीं, दोनों चीज रखा हूं, ठीक है। एडिशन के रूप में लेंगे हम। तीसरा एग्जाम्पल के समझते हैं, बिसाइड्स उर्दू, ठीक है, यानी उर्दू के अलावा आई नो इंग्लिश एंड हिंदी, मैं जानता हूं क्या, इंग्लिश और हिंदी। इसका क्या मतलब? मैं इंग्लिश और हिंदी जानता हूं और उर्दू नहीं जानता हूं, नहीं, ऐसा अर्थ नहीं होगा, ऐसा अर्थ नहीं हो सकता। ऐसा, इसका क्या अर्थ होगा? उर्दू के अलावा, यानी उर्दू तो मैं जानता ही हूं
आई नो इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी भी जानता हूँ। इसका मतलब मैं उर्दू, इंग्लिश और हिंदी तीनों जो है लैंग्वेज जानता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इस बिसाइड का अर्थ ये समझ लीजिएगा आप लोग कि एडिशन के रूप में बिसाइड का प्रयोग होता है, ये नहीं कि सब्ट्रैक्शन के रूप में। आगे आएगा, आप लोग समझोगे। ठीक है, तो एक बार इसका इस सेंटेंस का अच्छा सा अर्थ देख लीजिए। बिसाइड उर्दू यानी उर्दू के अलावा, आई नो मैं जानता हूँ, इंग्लिश एंड हिंदी और हिंदी। इसका मतलब उर्दू के अलावा मैं इंग्लिश और हिंदी जानता हूँ। आइए दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको समझते हैं। इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि देखिए, बिसाइड्स तथा एक्सेप्ट का प्रयोग, देखिए अतिरिक्त या के अलावा के सेंस में, दोनों का प्रयोग के अलावा या के अतिरिक्त के सेंस में होता है। लेकिन अंतर क्या है? ये बिसाइड्स का प्रयोग हम एडिशन के अर्थ में, एडिशन का मतलब जहां पे जोड़ हो, यानी सबको एक कर लिया जाए, इस सेंस में प्रयोग होगा। और एक्सेप्ट का प्रयोग कहाँ पे होगा? तो जहां पे सब्ट्रैक्शन हो। जैसे कि एग्जांपल को समझिए, जैसे एग्जांपल है बिसाइड्स ए बुक वेयर, बिसाइड्स ए बुक यू हैव पार्ट ए नोट बुक। बिसाइड अ बुक यानी एक किताब के अलावा, यू हैव बॉट ए नोट बुक। ठीक है, तुम एक नोटबुक भी खरीद चुके हो। ठीक है दोस्तों, यानी एक किताब भी खरीदे हो और एक नोटबुक भी। कितनी वस्तुएं खरीदे हो? तो 2। इसका ये अर्थ कतई नहीं होगा कि आपने एक किताब के अतिरिक्त, यानी किताब नहीं खरीदा, आपने एक नोटबुक खरीदा, नहीं, ऐसा अर्थ नहीं होगा। ये इसका बिसाइड का हम इस सेंस में अर्थ लेंगे, एडिशन के सेंस में अर्थ लेंगे। और इसका अर्थ क्या होगा कि बिसाइड्स ए बुक, आपने एक किताब भी खरीदा और एक नोटबुक भी खरीदा, यानी आपने एक किताब के अतिरिक्त, एक किताब के अलावा एक नोटबुक भी खरीद चुके हैं। दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल एक्सेप्ट का देखते हैं। एक्सेप्ट मोहन, यानी मोहन के अलावा, यानी मोहन को छोड़कर, यानी एक्सेप्ट का अर्थ क्या होता है? सब्ट्रैक्शन के रूप में। इसका क्या मतलब? मोहन को छोड़कर, आई लाइक ऑल द बॉयज, मैं सभी लड़कों को पसंद करता हूँ। इसका क्या मतलब? मतलब ये कि मोहन को मैं पसंद नहीं करता हूँ और बाकी सभी जो आल बच्चे हैं उनको मैं पसंद करता हूँ। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है वही अतिरिक्त या के अलावा, लेकिन इसका अर्थ सब्ट्रैक्शन का अर्थ को बोध करने के लिए होता है। और इन बिसाइड्स का प्रयोग एडिशन के सेंस को दिखाने के लिए होता है। तो इस स्थिति को आप समझ चुके होंगे। इसका अर्थ एक बार और मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मोहन को छोड़कर मैं, ठीक है, सभी लड़कों को पसंद करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये बिसाइड्स और बिसाइड का प्रयोग बहुत अच्छे से समझ